मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का 3rd चैप्टर फ्रॉम द बुक बी हाइव, जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। ये एक कहानी है छोटी सी बच्ची की, जिसको अपने फादर से डर लगता है। क्या कोई फादर से भी डरता है? लेकिन ये बच्ची डरती है। इसको डर क्यों लगता है? क्या उसका डर जायज़ है? क्या उसका डर दूर होगा? चलिए इन सब बातों को जानने के लिए हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Our first paragraph is, to the little girl he was a figure to be feared and avoided. To the little girl, उस छोटी सी लड़की, he was a figure, वो एक फिगर था। फिगर मतलब एक ऐसी आकृति, to be feared, जिससे डरा जाए, and avoided, जिससे दूर रहा जाए। ही यहाँ पर इस लिटिल गर्ल के फादर के लिए आया है। वो फादर एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जिससे उसको डर लगता था और वो उनसे दूर रहना चाहती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। हर सुबह अपने काम पर जाने से पहले वो उसके कमरे में आते थे और उसे एक कैजुअल किस देते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, और जिसका वो जवाब ये कहकर देती थी, गुड बाय पापा। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और उसे glad sense of relief यानी उसे राहत का अनुभव फील होता, यानी कि वो राहत की सांस लेती जब वो सुनती थी नॉइज़ ऑफ द, नॉइज़ मतलब यहाँ पर आवाज़, यानी कि जो कैरिज मतलब जो गाड़ी पर जिस पर वो जाते थे उसके फादर, उसकी आवाज़ धीमी और धीमी होती जाती, यानी जैसे जैसे गाड़ी दूर जाती तो उसकी आवाज़ धीमी धीमी होती जाती, तो उसे राहत की सांस फील होती और वो उसे ठीक लगता कि ठीक है चले गए। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. शाम को जब वो घर आते थे तो वो नियर द स्टेयरकेस मतलब सीढ़ियाँ, सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी और उनकी लाउड वॉइस को सुनती थी हॉल में। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, और वो बोलते मेरी चाय लेकर आओ ड्राइंग रूम में। हैज़ नॉट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया? मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, माँ जाओ और देखो पेपर बाहर है या नहीं है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, मेरे स्लीपर्स लेकर आओ। तो यानी कि ऐसे ऐसे वो ऑर्डर्स और ऐसे ऐसे बातें वो किया करते थे, आवाज़ें आती थी जैसा वो बोलते थे। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, माँ उसे बुलाती, केजिया इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन, अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो नीचे आओ। एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और पापा के जूते उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे वो लड़की यानी कि केजिया, नाम क्या है आपको पता लगा ना, यहाँ पर केजिया है उसका नाम, ठीक है, वो धीरे धीरे खिसकती हुई सीढ़ियों से आती। मोर स्लोवली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और भी धीरे हो जाती जब वो हॉल को पार करती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और फिर ड्राइंग रूम का डोर खोलती। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और उस टाइम तक उन्होंने, ही कौन, उसके फादर, उन्होंने अपना चश्मा पहन लिया था और उन्होंने उसे देखा इस तरीके से, इन ए वे मतलब इस तरीके से, दैट वाज टेरिफाइंग टू द, जो कि बहुत ही उस छोटी सी लड़की को डराने वाला था। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक दम आउटसाइड, अच्छा केजिया जल्दी करो और ये बूट उतार दो, पुल ऑफ मतलब उतार दो, एंड टेक दम आउटसाइड, और उसे बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बनी रही? ओ आई डोंट नो फादर, वो थोड़ा स्टैमर करती है, थोड़ा हकलाती है, मुझे नहीं पता पिताजी। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती। इफ़ यू स्लटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, अगर तुम इसी तरह से हकलाती हो तो फिर तुम्हें तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, केजिया, शी किसके लिए आया है? केजिया के लिए। वो दूसरे लोगों के साथ जब बात करती थी तो ऐसे नहीं हकलाती। हैड क्वाइट गिवन इट अप, वो लगभग ये सब छोड़ चुकी थी। बट ओनली विद फादर, लेकिन केवल अपने पापा के साथ। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली,
क्योंकि उस समय वो कोशिश कर रही हुई होती थी, मतलब उसे बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती थी जब वो अपने फादर के साथ बात करती थी, वर्ड्स को उचित ढंग से बोलने का, प्रॉपरली, यानी कि वो डरती थी। उसे लगता था कि उसके मुंह से कुछ गलत नहीं निकल जाए, और इस चक्कर में वो हकलाती। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट, क्या बात है, तुम इतनी रेस्ट अबाउट मतलब अनहैप्पी, तुम इतनी उदास, इतनी दुखी क्यों लग रही हो? मदर, आई विश यू टोल्ड दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। वो अपनी माँ को बोलते हैं, माँ, मेरी इच्छा है कि तो आप इस बच्ची को सिखाओ कि वो ब्रिंक ऑफ सुसाइड मतलब होता है ऐसा दिखना जैसे वो बिल्कुल मृत्यु, आत्महत्या कर लेगा, आत्महत्या की कगार पर। इसको ऐसा सिखाओ कि ये ऐसी ना दिखे, अपीयर मतलब ऐसी प्रतीत ना हो, ऐसी ना दिखे जैसे कि ये आत्महत्या करने की कगार पर हो, ये इतनी दुखी लगती है। हियर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। केजिया, ये मेरा चाय का कप वापस ध्यान से टेबल पर लेकर जाओ। उनके He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. वो बहुत बड़ा था। कौन? उसके फादर। His hands, उसके हाथ, और उसकी जो गर्दन थी, especially his mouth, विशेष रूप से उसका मुंह, when he yawned, जब वो खोलते थे उबासी लेने के लिए। yawn क्या होता है? उबासी लेना। Thinking about him alone was like thinking about a giant. उनके बारे में सोचना एक जाइंट के बारे में सोचने जैसा था, यानी कि एक राक्षस के बारे में सोचने जैसा था। फोर्थ पैराग्राफ पे आते हैं। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। संडे आफ्टरनून्स को जो उसकी दादी माँ थी वो उसे नीचे ड्राइंग रूम में भेज देती थी ताकि वो अपने फादर मदर से, मम्मी पापा से कोई अच्छे से बात कर पाए। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा। लेकिन ये छोटी लड़की जो केजिया थी हमेशा अपनी मम्मी को कुछ ना कुछ पढ़ते हुए पाती। उन्हें जब वो जाती तो उसकी मम्मा कुछ ना कुछ पढ़ रही होती थी, एंड फादर जो थे वो सोफ़ा पर पसरे पड़े होते थे। स्ट्रेस्ड आउट का मतलब होता है पसरना। हिज हैंकरशिप ऑन हिज फेस, उनका जो रुमाल होता था वो उनके चेहरे पर होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, और उनके जो पैर होते थे वो बेस्ट अच्छे से क्वेश्चंस पर रखे होते थे। स्लीपिंग साउंडली, वो बहुत आराम से सो रहे होते थे, और स्नोरिंग और खराटे ले रहे होते थे। ठीक है, जब भी वो ड्राइंग रूम में जाती तो ये सीन होता था। ठीक है, देखो ये केजिया है, और ये इसके फादर हैंकरशीफ रखे हुए, जो उनके पैर हैं वो क्वेश्चंस पर हैं, वो लेटे हुए हैं, और उनकी माँ जो है कुछ ना कुछ पढ़ रही है। ठीक है, ये सीन यहाँ पर हमारी बुक में दिया गया है। शी सेट ऑन ए स्टूल, वो जाती वहाँ पर एक स्टूल पर बैठ जाती। ग्रेवली वॉच्ड हिम, ग्रेवली मतलब बड़ी गंभीरता से उनको देखती रहती। अनटिल ही वॉक, जब तक वो जाग नहीं जाते। अनस्ट्रेस्ड, और अंगड़ाई, वहाँ पे जो स्ट्रेस था ना वो बच्चों वो होता है पसर के बैठना, और यहाँ जो स्ट्रेस्ड है अंगड़ाई लेना, और अंगड़ाई लेते। एंड आज द टाइम, फिर टाइम पूछते। देन लुक्ड एट हर, और फिर उसकी ओर देखते। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। ऐसे मत घूरो केजिया, ऐसे मत देखो, तुम एक छोटे से ब्राउन आउल की तरह, उल्लू की तरह लगती हो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, एक बार जब उसे अंदर ही रखा गया, किस किस वजह से उसे जुकाम हो गया था, कोल्ड हो गया था, तो उसे बाहर नहीं भेजा गया। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, तो उसकी दादी माँ ने उसे बताया कि उसके फादर का, केजिया के फादर का जो है नेक्स्ट वीक बर्थडे है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। तो उन्होंने उसे सजेस्ट किया, एक सलाह दी कि तुम उसे एक पिन कुशन बनाना चाहिए एक उपहार स्वरूप में, पीले रेशम के सुंदर से टुकड़े से। ठीक है, उसने, दादी माँ ने केजिया को सलाह दी। अकेजन क्या था? उसके फादर का बर्थडे, और गिफ्ट क्या था? एक पिन कुशन बनाना था। कौन से कपड़े से? येलो सिल्क से। चलिए फिफ्थ पैराग्राफ पर आते हैं। लेबरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड्स, बहुत ही मेहनत करके। लेबरियसली मतलब होता है बहुत मेहनत करके। डबल कॉटन, एक दोहरा सूती कपड़ा लेकर, डबल मतलब डबल लेयर वाला सूती कपड़ा लिया। लिटिल गर्ल ने उसकी थ्री साइड सिल ली, स्टिच मतलब सिल लेना, बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन इसमें भरे क्या? दैट वाज द क्वेश्चन, अब ये प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर जो थी वो गार्डन में थी, बाहर थी। शी वांडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम, वो घूमते हुए माँ के बेडरूम में पहुंची। टू लुक फॉर स्क्रैप्स, स्क्रैप ढूंढने के लिए, कोई रद्दी का सामान जो कि कुशन में भर सके। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, बेड के टेबल पर उसने पाया कि कोई अच्छे से कागज़ की कुछ वहाँ पे शीट्स की जो है टुकड़े पड़े हुए मिले। गैदर दैम, और उसने उसे इकट्ठा किया। टोर दैम, फाड़ दिया। इनटू टाइनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में। एंड स्टफ्ड हर केस, और
उसे अपने केस में भर दिया, उसे अपने खोल में भर दिया। देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, और उसने चौथी साइड सिल दी। ठीक है, क्या मिला? बेड की टेबल पर उसे बहुत सारे कागज़ की कई शीटें रखी हुई मिली। कागज़ कैसा? फाइन पेपर, अच्छे कागज़ की शीटें मिली। उसने उसे इकट्ठा किया, फाड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसे अपने केस में भरा। ठीक है, अब देखिए, दैट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उस रात को घर में बहुत ही, ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है बहुत ही शोर शराबा, बहुत ही हलचल हुई। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। जो फादर की जो ग्रेट स्पीच, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच लिखी गई थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो खो गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, सारे कमरे खोज लिए गए थे। सर्वेंट क्वेश्चंस, सर्वेंट से, सभी नौकरों से जो है पूछ लिया गया था। फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम, और अंत में माँ केजिया के कमरे में आई। क्यों आई? पूछताछ करने के लिए कि क्या उसने देखे हैं। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। केजिया, मैं मानती हूँ कि तुमने कुछ पेपर नहीं देखे हमारे कमरे में। ओह यस, शी सैड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। अरे हाँ, मैंने तो उसे फाड़ दिया अपने सरप्राइज के लिए, जो मैं बना रही थी। व्हाट? स्क्रीम मदर, क्या किया ये तुमने? माँ चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, सीधे आ जाओ। कहाँ पे? डाइनिंग रूम में, इसी समय। 6th पैराग्राफ पे आते हैं। एंड शी वॉज dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back। और उसे वहाँ पे ड्रैग डाउन मतलब घसीट कर लाया गया, जहाँ पे जो उसके फादर थे, पेसिंग टू एंड फ्रो, जहाँ पर उसके पिताजी हाथ पीछे रखे हुए इधर उधर, पेसिंग टू एंड फ्रो यानी कि इधर उधर घूम रहे थे। वेल ही सेड शार्पली, अच्छा, उन्होंने बड़ी तीखेपन से कहा। मदर एक्सप्लेन। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर एट द चाइल्ड, वो रुके और उन्होंने उस बच्ची को घूरा। डिड यू डू दैट? ये तुमने किया? नो नो नो, शी विस्पर्ड, वो फुसफुसाई। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग, सी दैट चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। माँ, वो अपनी माँ से बोलता है, माँ अभी इस कमरे में जाओ और उस डैम्ड थिंग को अभी नीचे लेकर आओ, और इस बच्ची को उसके बेड पर इसको भेज दो, यानी कि इसको सुलाने के लिए इसको भेज दो। 7th पैराग्राफ पे आते हैं। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। वो इतना रो रही थी कि उसे एक्सप्लेन भी नहीं किया गया कि उसने क्यों वो कागज़ फाड़े थे। शी ले इन द शैडोड रूम, वो शैडोड का मतलब होता है, वैसे तो छाया होता है, लेकिन यहाँ पे अंधेरे कमरे में वो लेटी हुई थी और वो इवनिंग लाइट्स को देख रही थी जो बहुत ही उदास से पैटर्न बना रहे थे फर्श पर। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स, तब उसके फादर जो है उस कमरे में आए विद अ रूलर। रूलर क्या होता है? एक स्केल, बड़ा सारा स्केल होता है ना, वो उनके हाथों में स्केल था। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं आज तुम्हें इसके लिए पिटाई करने जा रहा हूँ जो तुमने आज किया है। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई, नहीं नहीं ऐसा मत करो। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, वो जो उसका बेड क्लॉथ था, यानी कि जो उसने ऊपर लेने के लिए जो भी हमें रज़ाई या जो हमारे पास शीट होती है उसके अंदर छिपते हुए। ही पुल्ड दैम असाइड, उन्होंने उसे खींच लिया, उसके फादर ने वो कपड़ा खींच लिया। सिट अप, बैठो, ही ऑर्डर्ड, उन्होंने ऑर्डर किया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टोट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। तुम्हें एक बार, यानी कि यू मस्ट बी टोल्ड वंस, तुम्हें एक बार सिखाना ही पड़ेगा कि तुम्हें उन चीज़ों को नहीं छूना है जो तुमसे बिलोंग नहीं करती हैं, जो तुमसे संबंधित नहीं होती हैं। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन ये तो आपके जन्मदिन के लिए था। जितने में ये बात वो बोली, तब तक रूलर उसके हाथों पर आ गया था, यानी गुलाबी उसकी हथेलियों पर मार पड़ गई थी। 8th paragraph, hours later when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, घंटों बाद जब दादी माँ ने उसे शॉल में रैप कर लिया, रैप मतलब लपेट लिया, और उसे रॉक किया यानी कि उसे झूला दिया रॉकिंग चेयर पर। रॉकिंग चेयर क्या होती है बेटा? एक ऊपर नीचे थोड़ा सा झूलने वाली एक चेयर होती है, आप लोगों ने देखी होगी। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और जो बच्ची थी, केजिया थी, उसकी सॉफ्ट बॉडी से चिपक गई। क्लंग मतलब चिपक गई, डरी हुई थी ना वो। बट डिड गॉड मेक फादर्स फोर, शी सॉफ्ट, वो सिसकते हुए बोली कि भगवान ने फादर्स क्यों बनाए, किस लिए बनाए। हेयर इज़ ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, तो उसकी दादी उसको कहती है, ये लो साफ हैंकी लो। ब्लो योर नोज, अपना नाक साफ करो। गो टू स्लीप, सो जाओ। एंड यू शेल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग,
तुम सुबह तक सब भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। मैंने सारी बात तुम्हारे पापा को एक्सप्लेन करने की, बताने की कोशिश की, बट आज वो बहुत गुस्से में हैं, अपसेट हैं। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन वो बच्ची कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. अगली बार जब केजिया ने, शी मतलब केजिया ने उन्हें देखा, हिम मतलब उसके फादर को देखा, तो उसने अपने दोनों हाथ जो हैं जल्दी से अपने पीछे छिपा लिए और उसके जो गाल थे वो डर से रेड कलर के हो गए। 9th पैराग्राफ देखें। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। अब ये मैकडोनाल्ड कौन है? उनके पड़ोसी हैं जो उनके बस जस्ट साथ में ही रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, फेंस होता है चार दीवारी, तो वो उस चार दीवारी के एक गैप में से वो देख रही थी। द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग, उन्हें खेलते हुए देखा। टैग इन द इवनिंग, क्या खेलते हुए देखा? टैग एक बच्चों का एक गेम है शाम को। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, जो पिता थे यानी मैकडोनाल्ड थे, वे एक बच्चे के साथ थे जो कि उनके कंधों पर था। 2 लिटिल गर्ल्स, जो 2 छोटी लड़कियां थीं, उन्होंने उनकी कॉट की जो है पॉकेट्स को पकड़ रखा था। वो रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, जो कि फूलों की क्यारियों के वो चारों ओर घूम रहे थे। शेकिंग विद लाफ्टर, और वो सब हंसी से हिल रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। वंस शी सा द बॉयज टर्न द होज इन हिम, फिर उसने देखा कि लड़कों ने, यानी कि जो लड़के थे, उन्होंने पाइप था, पानी वाला पाइप था, अपने पिता की ओर घुमा दिया। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, वो उनको कोशिश कर रहा था पकड़ने की और वो सब हंस रहे थे। यानी कि जो मैकडोनाल्ड यहाँ पे जो फादर थे वो बिल्कुल भी अपने बच्चों के साथ गुस्सा नहीं कर रहे थे, उनके साथ एंजॉय कर रहे थे, इतना अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स, तब उसने ये डिसाइड किया, यानी कि केजिया ने, कि पापा अलग अलग तरह के होते हैं। कोई मेरे पापा जैसा भी होता है और कोई मैकडोनाल्ड्स के जैसा भी होता है। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, अब एक दिन क्या हुआ कि उसकी माँ बीमार हो गई एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। उससे और उसकी दादी माँ जो है वो हॉस्पिटल चले गए। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, और ये छोटी लड़की जो थी वो घर पे अकेली थी विद एलिस। किसके साथ में? एलिस के साथ में। एलिस कौन थी? कुक थी जो खाना बनाती थी उनके घर पर। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन के समय तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, किंतु जब उसे एलिस जो है उसे बिस्तर पर लिटा रही थी तो वो एकदम से अचानक से डर गई। कौन डर गई? केजिया। 10th पैराग्राफ पे आइए। व्हाट शैल आई डू इफ आई हैव ए नाइटमेयर, मैं क्या करूंगी जब मुझे बुरा सपना आया? नाइटमेयर मतलब डरावना सपना। शी आस्क्ड, आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स, तो उसने कहा कि मुझे प्रायकर बुरे सपने आते हैं, तब ग्रैनी मतलब दादी मुझे अपने बेड पर ले जाती हैं, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, तब सब एकदम शांत हो जाता है, मुझे धीमी धीमी सी आवाज़ों का आभास होता है जो मुझे डराती हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, तो एलिस ने उससे कहा, अरे तुम सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसकी जुराबें उतारते हुए, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और तुम चिल्लाना मत और अपने पापा को जगाना मत। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर के, पर वही पुराना भयानक सपना उसे आया। क्या सपना था? देखें। द बुचर विद द नाइफ, क्या था कि एक कसाई एक चाकू के साथ में, एक रस्सी के साथ में, हु केम नीरर एंड नीरर, जो और पास आ रहा है, स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और मुस्कुरा रहा है वही भयानक सी स्माइल। वाइल शी कुड नॉट मूव, और वो हिल भी नहीं सकती थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो एकदम स्टैंड स्टिल खड़ी थी। क्राइंग आउट, चिल्ला रही थी, ग्रैंड माँ, दादी दादी। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड एंड ए कैंडल इन हिज हैंड, वह कांपती हुई जाग गई। शी वॉक शिवरिंग मतलब वो कांपती हुई जाग गई, और उसने देखा कि उसके जो फादर थे उसके बिस्तर के पास में खड़े थे और उनके हाथ में एक कैंडल थी। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, उसने कहा क्या बात है? ओ, तो 11th पैराग्राफ में वो बता रही है, ओह आ बुच्चर अ नाइफ, एक कसाई, एक चाकू, आई वांट ग्रैनी, मुझे दादी चाहिए, मुझे दादी के पास जाना है। ही ब्लू आउट द कैंडल, उन्होंने वो कैंडल बुझा दी। बेंड डाउन, झुके, एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और उन्होंने बच्ची को अपनी आर्म्स में, अपनी बाहों में उठाया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और पैसेज में से, जो यानी कि बरामदा सा बना हुआ था, वो उसे अपने बड़े सारे बेडरूम में लेकर चले गए। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, एक न्यूज़पेपर बेड पर पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द बेड, और उन्होंने उस पेपर को हटा दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और फिर उन्होंने बड़े ध्यान से
बच्ची को उड़ा दिया, लिटाकर उड़ा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो खुद भी उसके साथ लेट गए। Half asleep still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. वो अभी भी आधी नींद में ही थी, पूरी तरह से वो अभी सोई नहीं थी, और अभी भी उसे बुचर की स्माइल यानी कि कसाई की स्माइल जो है इधर उधर दिखाई दे रही थी। शी क्रैप्ट क्लोज टू हिम। क्रैप्ट मतलब होता है वैसे रेंगना, यहाँ पे है सरकना। वो सरक कर, हिम यहाँ पे उसके फादर के लिए आया है, वो सरक कर अपने पापा के पास आ गई। स्नगल्ड हर हैट अंडर हिज आर्म, और अपना सिर चिपका लिया उनकी बाजू के नीचे। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट को कस कर पकड़ लिया। डरा हुआ बच्चा ऐसे ही करता है ना बच्चों। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। अब वो अपने पापा के साथ थी, उन बिल्कुल सेफ फील कर रही थी। अब उसके लिए अंधेरे कोई मैटर नहीं रखता था। वो शांति से लेटी रही। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स। ठंड थी तो उसके पापा ने उससे कहा कि अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ लो एंड गेट देम वार्म, और उन्हें गर्म कर लो। ठीक है। 12th पैराग्राफ पे, टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। क्योंकि उसके फादर बहुत थके हुए थे तो वो उस लिटिल गर्ल से, केजिया से पहले ही सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर। एक फनी सी फीलिंग जो है उसके बच्ची पर छा गई। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल। बेचारे पिताजी इतने भी बड़े नहीं हैं। विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, कि उनकी भी जो है केयर करने वाला कोई नहीं था। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर। वो ग्रैंड मदर से यानी कि दादी से ज़्यादा कठोर थे, क्योंकि वो बिल्कुल पास में सो रही थी ना, तो वो फिजिकली भी फील कर रही थी कि दादी माँ से वो कठोर थे। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन ये कठोरता अच्छी थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड। अब उसे ये फील होता है कि उसके पापा को हर दिन बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और वो बहुत थक जाते हैं। टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड, कि वो मैकडोनाल्ड की तरह उनके पास इतना फ्री टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों के साथ खेल पाएँ, क्योंकि उनको अपने ऑफिस में ज़्यादा काम करना पड़ता था और उनको टाइम नहीं मिलता था, और जब वो घर आते थे वो बहुत ज़्यादा थक जाते थे। एंड शी हैड टोन अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, शी स्टर्ड सडनली एंड साइट। और उसने तो उनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पीच जो भी उन्होंने लिखा था वो भी फाड़ दिया था, और वो एकदम से अचानक से हिली और आह भरी उसने। व्हाट्स द मैटर, जैसे ही वो हिली, हालांकि उसके पापा सो गए थे, फिर भी वो जागे और उन्होंने पूछा, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? अनदर ड्रीम, क्या कोई दूसरा सपना आया? ओ सैड द लिटिल गर्ल। तब उसने कहा, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, बट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। मेरा जो सिर है वो आपके हार्ट पर रखा हुआ है, आपके दिल पर रखा हुआ है, मैं इसे धड़कते हुए सुन सकती हूँ। कितना बड़ा दिल है आपका प्यारे पिताजी, प्यारे पापा, आपका दिल बहुत बड़ा है। तो देखो बच्चों, फादर कठोर जरूर दिखते हैं लेकिन अंदर से वो सॉफ्ट होते हैं, लाइक ए कोकोनट, है ना। वो भी तुम्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना कि तुम्हारी माँ। तो यहाँ पे एक फादर के बारे में बताया गया है, उनकी फीलिंग के बारे में बताया गया है, और उस बच्ची की फीलिंग के बारे में बताया गया है कि वो पहले क्या सोचती है, बाद में वो क्या सोच रही है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट।